नंबर सिस्टम में दो थ्योरी बच रहा है अभी, एक समानांतर श्रेणी और दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम एपी बतला देते हैं पार्ट 7 में। वो तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन उतना तक बतला देंगे जिसकी जानकारी मिल जाने पर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एपी एक्चुअली स्टार्ट होता है 10th में। एपी का अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। तो इससे पहले श्रेणी का अर्थ जानना होगा और समानांतर तो संधि विच्छेद से क्लियर हो जाता है। श्रेणी का अर्थ होता है जैसे स्कूल से जिस समय विद्यार्थी निकल रहा होता है तो एक पंक्ति में छुट्टी होने पर आता है ना, तो हम कहेंगे विद्यार्थियों की श्रेणी जा रही है, एक तरह से समझो झुंड। लेकिन यहाँ पर समानांतर श्रेणी का अर्थ ये है, देखो समानांतर इसका अर्थ हो गया समान जोर अंतर, और श्रेणी बारिश के टाइम में हम लोग देखते हैं चींटियों की श्रेणी एक क्रम आगे की ओर बढ़ती रहती है, कहेंगे इसे चींटियों की श्रेणी है। विद्यार्थियों का झुंड आगे पीछे एक क्रम से जब निकलता है तो हम लोग कहेंगे विद्यार्थियों की श्रेणी है। और यहाँ पर समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी, ये श्रेणी वस्तुतः मैथमेटिक्स की दुनिया में अंकों का एक समूह होता है। जैसे मान लो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, देखो फिर आ जाओ 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हम लोग लिखते हैं 1/2 तो 1/4 1/16 1/256 डॉट डॉट डॉट। पहली पंक्ति में कुछ विशेष बात नजर आ रही है, जैसे ये अंकों की श्रेणी है ना। तो ये अंकों की कैसे श्रेणी है, श्रेणी मतलब फिलहाल समझो समूह। अंकों की कैसी श्रेणी है, तो ये देखो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 9 से आगे क्या होगा पता चल गया होगा, क्या होगा। यहाँ पर देखो ये पहला लाइन हुआ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इस तरह हम लोग अनंत लाइन लिख सकते हैं। 10th में बहुत डिटेल में हम प्रोग्रेशन पढ़ाए हैं यहाँ, लेकिन बोलेंगे ज़्यादा लिखना है कम, इसलिए बात पर ज़्यादा ध्यान दो। इसके बाद लिखे हैं क्या उस पर, ये पहला पंक्ति, दूसरा और तीसरा। पहले पंक्ति में अंकों के समूह को हम लोग देख रहे हैं, और ये अंकों का कैसा समूह है। पहली पंक्ति के समूह, अंकों के समूह में प्रत्येक अंक 2 के अंतर पर चल रहा है 1 2 3, यानी 2 जोड़े तो 3 में 2 जोड़ो 5, 3 2 5 5 2 7 7 2 9। तो इसका मतलब इससे आगे क्या होगा 11 होगा, फिर इससे आगे 13 15 17, इस तरह से ये अनंत की ओर भागता चला जाएगा। बात को समझ रहे हो तो बीच बीच में हाँ भी बोलो। दूसरा, ये अंकों का कैसा समूह है, एक ऐसा समूह है जिसमें हर एक आगे वाला अपने पीछे वाला से 2 अधिक है। देखो कोई भी आगे वाला अंक पीछे वाला से 2 अधिक है। 3 1 से कितना अधिक है 2, 5 में से 3 घटाओ 2 अधिक है, 7 भी 5 से 2 अधिक है। पहली बात ये बोल सकते हो, इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, पहले मतलब 2 लगातार कोई अंक उठा लो। जैसे मान लो हम 1 और 3 उठाए, 1 और 3 ये 2 लगातार अंक, दोनों में कितना का अंतर है 2 का अंतर। कहीं से 2 लगातार उठा लो, अगर 3 और 5 उठाए तो 5 में से 3 घटाओ 2 का अंतर। यानी ये अंकों की ऐसी श्रेणी है, ये वाला लाइन, जिस श्रेणी का हर एक अगला वाला और पीछे वाला के बीच एक निश्चित संबंध है, और वह संबंध है 2 के अंतर पर चल रही है यह श्रेणी। 1 2 3 3 2 5 5 2 7, चल समझ रहा है। दूसरा में देखो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब आगे होगा 16 दूनी 32, इससे आगे होगा 32 दूनी 64, है ना इसी बात। यानी निष्कर्ष ये दूसरी पंक्ति वाली जो श्रेणी है, ये श्रेणी, इसमें भी इसको इसीलिए श्रेणी कहेंगे, जैसे इस पंक्ति को श्रेणी कहेंगे। अब श्रेणी का भेद होता है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, जीपी, जो इसमें सेकंड टॉपिक है। तो पहली पंक्ति वाली यानी पहली श्रेणी जो है, इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में प्रत्येक दो लगातार, जैसे दो लगातार 7 के बाद न लो, तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर 2 है, डिफरेंस है ना। तो एक निश्चित संबंध जब अंकों के समूह के बीच हो, किसी भी दी गई अंकों के समूह को तब श्रेणी कहेंगे जब हर एक आगे वाला अंक का कोई न कोई संबंध पीछे वाला से रहेगा, और जो आगे वाला का पीछे वाला से रहेगा ये अनंत तक। जैसे आगे वाला का संबंध पीछे वाला से क्या है, तो पीछे वाला 2 कम है, आगे वाला 2 अधिक है। कहीं पर 2 लगातार लो, यही लिए तो आगे वाला ये 9, 7 से 2 अधिक है। तो एक निश्चित संबंध के आधार पर अगर कोई अंकों की श्रेणी आगे की ओर बढ़ती है, अंकों का समूह, एक निश्चित संबंध के आधार पर जब अंकों का समूह आगे की ओर बढ़ता है तो अंकों के ऐसे समूह को श्रेणी कहते हैं। समझ रहा है? तो ये निश्चित संबंध के आधार पर बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे श्रेणी, इंग्लिश में प्रोग्रेशन। समझ गया ना? प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, समझ रहा है? क्या दूसरा है श्रेणी, प्रोग्रेशन है। तो देखो तो क्या संबंध है, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हर एक अगला अपने पीछे वाला का 2 गुना है। जैसे ही 2 लगातार संख्या ले लो, 2 1 का 2 गुना है, यहाँ से लो 16 8 का 2 गुना है, अगर इसको ले तो 8 4 का 2 गुना है। इसका मतलब अंकों के समूह में हर एक आगे वाला का संबंध अपने पीछे वाला से कोई न कोई संबंध रहता है। तो ऐसी स्थिति में अंकों के ऐसे समूह को श्रेणी कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। और दूसरी पंक्ति वाला भी एक संबंध के आधार पर है। तीसरा में देखो तो ये श्रेणी है, प्रोग्रेशन। ध्यान दो, ऊपर में सब एक के है, 1 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 1, या ऐसे समझो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा 1/2 गुने 1/2, 1/4, 1/4 गुने 1/4 यानी 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, 1/16 का होल स्क्वायर 1/256 होगा ना। 16 16 256, फिर आगे क्या होगा तो 1/256 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये भी एक प्रोग्रेशन है। समझ गया? हिंदी श्रेणी। तब सवाल है तुम लोग को आज पढ़ना एपी। चलो ध्यान दो, तो श्रेणी का अर्थ समझ गया। अब देखो समानांतर श्रेणी। समानांतर शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो समान जोड़ अंतर होगा। ये श्रेणी का श्रेणी, समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। समान अंतर पर चलने वाला, तो परिभाषा मान लो लिखना जरूरी है इस पर, इसका तो नोट ही हम तैयार कर रहे हैं। संधि विच्छेद किए, समानांतर श्रेणी में समानांतर का तो समान जोड़ अंतर आया, यानी समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला अक्षर ले लो, इसका पहला अक्षर एपी कहते हैं। समझ रहा है कि नहीं? परिभाषा को दिमाग में प्रिंट होने वाला परिभाषा है ये। तो अब जैसे 2 5 8 11 बोलो, ये देखो तो समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी, तो ये श्रेणी समान अंतर पर चल रहा है। तो बैठ करके देखो तो ठीक से देखो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 3 के अंतर पर चलने वाला यह श्रेणी है। समान अंतर यानी 3 के अंतर पर चल रहा है, तो 3 के अंतर पर ही जितने पद हो, जितने टर्म हो, जैसे इसको पहला पद कहा जाएगा, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। समझ गया? तो समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरा उदाहरण तुम ही लोग बोलो तो 5 9 लिखाओ तेजी से। 13 17 21 डॉट 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 डॉट। एपी का उदाहरण है, तो परिभाषा तो लोग समझ गया। आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई एपी है, कोई एपी का अर्थ हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी मान लेते हैं
3 एपी के पहला पद, ये दूसरा पद, ये क्या है? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है ना। तो समानांतर श्रेणी में पहले स्थान पर जो रहेगा उसको पहला पद, फर्स्ट टर्म कहेंगे। दूसरे स्थान पर जो रहेगा इसको सेकंड टर्म, दूसरा पद। तीसरे स्थान पर जो रहेगा तीसरा पद, तीसरा थर्ड टर्म। तो ए इसको कहेंगे A1। अब कहोगे ए किसको कहा जाता है? तो ए का मतलब हो गया टर्म यानी पद। इसके लिए संकेत जैसे PM, P से प्राइम, M से मिनिस्टर है ना, उसी ढंग से ए किसको कहेंगे? तो पद को, टर्म को ए से व्यक्त करेंगे। तो चूंकि इसमें A1 इसीलिए दिए हैं जो ये पहला पद है, इसका मतलब ये दूसरा पद है। तो A2, ये तीसरा पद है A3, A4, A5, A6। इसके बारे में बोलो कैमा पद है। अब तू निकालोगे, जैसे अगर पूछे कोई 19 कैमा पद है तो पांचवा पद है, या यहाँ से गिन लो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। ये छठा हुआ, छठा के बाद सीधे 47 है। तो क्या 47 इस समानांतर श्रेणी का कोई पद है? ये सब क्वेश्चन में आता है। फिलहाल मान लो हम कहते हैं है, तो कैमा पद होना चाहिए। 23 के आगे क्या होगा? ये कितने के अंतर पर चल रहा है? 19, 4, 23। तो 23, 4, 27, 27, 4, 31, 4, 35, 4, 39, 4, 43, 4, 47। तो ये कैमा पद है, अज्ञात है, निकालना पड़ेगा हमें। तो जो पद अज्ञात रहता है उस अज्ञात पद का नाम होता है एनमा पद। कौन सा पद? एनमा पद। समझ गया? एनमा जैसे अगर मान लो, कल्पना करो यहीं पर एपी समाप्त हो जाए, या चलो एक दूसरा एपी का उदाहरण लेते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा। चलो देखो एपी है ना। तो इसमें अगर पूछा जाए A2 का वैल्यू क्या है, A2 कौन सा है? तो A2 मतलब 2, A2 मतलब पहला, दूसरा, दूसरा पद A2 होगा। पदों की संख्या कितनी है? तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस एपी में पदों की संख्या कितनी है? गिनती में 3 या 3, 6। तो n का अर्थ हो गया पदों की संख्या को हम लोग n के रूप में व्यक्त करेंगे। ए को व्यक्त करेंगे टर्म। मान लो A7 दिए तो 7वां पद, 7वां टर्म। समझ गया? तो n का अर्थ हो गया, n कहेंगे पदों की कुल संख्या को n से व्यक्त करेंगे। समझ गया? यहाँ n बराबर कितना है बोलो? यहाँ n बराबर, तो गिनती करो, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है ना। तो n पदों की संकुल संख्या को कहते हैं। देखो ये सब का माने जा रहा है, क्या पढ़ना है तो सीधे कुल पदों का योग निकाले, तो यहाँ पर n आ जाएगा, यानी बेसिक नॉलेज चाहिए, इसका अर्थ है। तो n हो गया पदों की कुल संख्या। यहाँ n बराबर 6। यहाँ पदों की संख्या बोलो अज्ञात है। तो जहाँ पदों की संख्या अज्ञात है तो हम मान लेते हैं पदों की संख्या n है। समझा? यहाँ n बराबर n मतलब कुल पदों की संख्या n है। अब n का वैल्यू तुमको क्या निकलेगा ऐसे जोड़ लो, बाद में तो हिसाब है ही। ये छठा हुआ तो 27, 23, 4, 27, 4, 31, 4, 35, 39। देखो ये A7, ये हो गया 12वां, 47, A12। यहाँ n बराबर पदों की कुल संख्या 12। समझा कैसे? तो इसके आगे 27, फिर 31, फिर 35, ये छठा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 47, 12वां पद है। तो n हमेशा किसको व्यक्त करेगा? पदों की संख्या को। तो अभी तक 2 बातों की जानकारी हुई। चलो देखो, ये तो पहला पद हो गया A1, ये A2, A3 इतना नहीं लिखा जाता है, ये अज्ञात पद है। तो अज्ञात पद को हम लोग
nवां पद कहते हैं। ध्यान से सुनो, अज्ञात पद को देखो, वस्तुतः 1 3 5 ये तो मालूम है, पहला पद है, दूसरा तीसरा है ना, A1 A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद। ये कौन सा पद? अज्ञात पद है, जानकारी नहीं है, निकालना होगा, कैलकुलेशन है इसका। तो यहाँ पर 123 अज्ञात पद हो गया। तो देखो nवां पद की परिभाषा है ये, अज्ञात पद को nवां पद कहते हैं। तो ये हो गया, दूसरे स्थान पर है तो A2, तीसरे स्थान पर है तीसरा पद तो A3, ये है nवां पद। तो nवां पद को कैसे लिखेंगे? AN। nवां पद को ऐसे लिखा जाता है। कोई कहेगा 50वां पद कैसे लिखोगे? तो A 50, 100वां पद तो A 100, समझ रहा है, सफिक्स में, पावर में नहीं देना। 100वां पद A 100, 1000वां पद तो A 1000। तो nवां पद A सफिक्स n यानी AN, समझ गया ना। इसके आगे है कॉमन डिफरेंस, इसे D से व्यक्त किया जाता है। लिख दिए हैं कॉमन डिफरेंस को D से, तब कहोगे कॉमन डिफरेंस है क्या? तो डिफरेंस मतलब अंतर, दो भाई के बीच में एज डिफरेंस रहता है ना, कुछ 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये अंतर, कौन सा अंतर? तो कॉमन, जो कॉमन हो, ऐसा अंतर जो कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखो तो 1 और 3 का अंतर कितना है? यहाँ दूसरा पद A2 में से घटा दो पहला पद A1, A2 कितना? 3, ध्यान से देखते जाओ, माइनस A1 1, तो 3 में से 1 गया 2, समझ रहा है ये। तो ये D किसको कहेंगे? तो कॉमन डिफरेंस को संक्षेप में लिखेंगे D। तो समझ रहा है ये। तो A2 आगे वाला में से पीछे वाला घटाने पर कॉमन डिफरेंस पता चलता है, न कि पीछे वाला में से आगे वाला घटाओ। ध्यान से सुनो, कॉमन डिफरेंस आगे वाला पद में से ठीक पिछला पद का घटाओ। तो अब यहाँ 1 3 5 7 9 11 इतना ही पढ़ लो। देखो तो 1 का 3 का अंतर कितना है? 2, 3 5 का अंतर 2, 5 7 का अंतर 2, 7 9 का अंतर 2, 9 11 का 2। ये 1 का 3 का प्रथम 2 लगातार लो, मतलब कहीं पर 2 लगातार पद ले लो तो दोनों का अंतर देखना एक समान है, यानी ये 2 का अंतर हर एक 2 लगातार पदों के बीच है, यानी ये 2 का अंतर कॉमन है। देखो तो 1 का 3 में, 3 5 में, 5 7 में, सब में 2 कॉमन आ रहा है अंतर, इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे D से व्यक्त किया जाएगा, समझा। फिर आगे देखो, D बराबर, मान लो ये 3 और 1 का अंतर हम लोग निकाले, आगे वाला में से पीछे वाला घटाए, 3 में से 1 घटाओ तो 2, फिर ये तीसरा पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद में से दूसरा पद, तीसरा पद का वैल्यू A3 का 5, A2 है 3, फिर ले लो, सब में ये D कॉमन डिफरेंस बराबर आता जाएगा, कोई भी ले लो 2 ठो। मान लो यही लेते हैं A6, यानी छठा पद में से ठीक पीछे वाला घटाना है, ये नहीं 2 कदम और पीछे का घटा देना। कॉमन डिफरेंस परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे याद रखो, किसी AP के 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और यह अंतर आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है। मतलब कोई 2 ले लो, कहीं से 2 उठा करके, अगर हम लोग ये 2 उठा ले तो A6 में से A5 घटाओ, A6 माइनस A5, A6 का वैल्यू कितना? 11 माइनस A5 कितना? 9, 11 में से 9 गया 2, यानी D का मान यह बतलाता है 2 आ रहा है लगातार। अगर D का मान 2 सब जगह आवे बीच में कहीं नहीं आवे तो इसका मतलब वह प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कैसे? ऐसे ध्यान दो, 5 बोलो तो ये AP है, क्यों नहीं है? 5 2 7, सॉरी 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22, यहाँ D का मान असमान आ गया, इसीलिए यह समानांतर श्रेणी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। डी क्या चीज़ है समझ गया। और इसमें देखो एक बात कहना भुला गए, इसे A1 लिखो या नहीं लिखो, ए लिखोगे तो इसका मतलब सफिक्स में एक छिपा हुआ, समझा, ध्यान रखना। इसमें 1 देना कोई ज़रूरी नहीं है, दे दोगे तो कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, नहीं दोगे तो गलती भी नहीं होगी। तो पहला पद इसको कहते हैं, ए को पहला पद कहते हैं। तो जो हम बतलाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। A5 कैमा पद हुआ, 5वां पद कितना है, 9 है। A4 ऐसे नहीं, हम शुरू से बाईं ओर से उदाहरण देते हैं। यहाँ A बराबर कितना, A का मतलब पहला पद, A बराबर 1 है ना। D बराबर कोई से ले लो, A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, A5 हो गया 9 माइनस 7 बराबर 2। अब देखो A2 पहला पद कितना है, 1 है, ध्यान दो पहला पद 1 है। ओह सुनो ना हम जो कह रहे हैं, पहला पद कितना है, 1 है न जी। इसमें A2 3 है, ये 3 है ना। तो अगर मान लो A2 बराबर A प्लस D जोड़ दे तो वैल्यू निकालो। तो A का मान 1, पहला पद को A कहेंगे, D का मान 2, 1 2 3, यानी दूसरा पद वास्तव में 3 है। चलो A3 निकालते हैं। A3 A प्लस, 1 मिनट, A प्लस 2D, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1D हुआ, समझा। 1 तो नहीं भी बोला जाता है और नहीं ही बोला जाता है, A प्लस D। A2 बराबर A प्लस D 3, देखो 3 है। इसके बाद इसमें दूसरा पद है तो 1 बार D जोड़े, तीसरा पद है तो 1 कम यानी 2 बार जोड़ो, A प्लस D प्लस D। A का मान पहला पद है 1, D का मान 2, इस D का मान 2 जोड़ इस D का मान 2 जोड़ो, 1 2 3 2, तीसरा पद देखो 5 है, समझ रहा है। मान लो सीधे छठा पद अगर निकालना है A6, तो A पहला पद इसमें 6 है ना, तो 6 से 1 कम, ध्यान दो। A3 है, इसमें D प्लस D कितना हुआ, 2D हुआ, तो A प्लस 2D। एक उदाहरण और देखो, अब A3 के बदला A4 निकालो, तो 4 है तो 1 कम यानी 4 है ना, तो इसमें 2 बार D जोड़े तो इसमें 3 बार, 1 2 3। अब निकालो, A का मान 1 पहला पद, जो D का मान 2, 3 बार है 2, तो 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ो, 1 2 3 2 5 2 7, चौथा पद 7 आया। देखो चौथा पद 7 है। हम कहना ये चाह रहे हैं, यहाँ A2 है तो पहला पद के साथ 1D यानी 1D जुटा है। 3 है, तीसरा पद ज्ञात करना है तो पहला पद जोड़ 3 से 1 कम 2 है तो 2D जोड़ दो। चौथा पद ज्ञात करना है तो A में कितना D, 1 कम 3 ठो D जोड़ना है, यानी 1 2 3, इसको 3D लिख सकते हैं ना, बोलो 3D, समझा। इसका अर्थ है, अब सीधे आ जाओ, हम 50वां पद हमको ज्ञात करना है, तो पहला पद तो रहेगा ही, जोड़ेंगे 50 से 1 कम, तो कहने का अर्थ ऐसे भी लिख सकते हैं 50 माइनस 1, 50 से 1 कम, डायरेक्ट 49 भी लिख सकते हो। D यानी ये क्या हो गया, ये A प्लस 49D, A प्लस 49D, बोलो समझ रहा से। तो मान लो हम लोग को nवां पद निकालना है, जैसे ये nवां पद है ना, ये निकालना है, तो दूसरा पद के लिए A प्लस 1D, तीसरा पद के लिए A प्लस 2D है ना, 3 से 1 कम यानी 3 माइनस 1 बराबर 2। चौथा पद के लिए A प्लस 4 माइनस 1D, तो 4 माइनस 1 का मतलब 3। तो nवां पद के लिए क्या होगा, तो पहला पद जो कल्पना करो यहाँ 20 है तो A प्लस 20 माइनस 1D होगा। कल्पना करो यहाँ n है, A प्लस n माइनस 1D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझा बोलो तो। nवां पद का ये सूत्र हो गया, अब इस पर समझो बहुत हिसाब बनता है। nवां पद को An कहते हैं, An बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र हुआ। अभी तक जो पढ़ाए समझा अच्छी तरह? क्या जी शुभम समझ रहा है? और पढ़ोगे? लंबा हो गया वीडियो, अब रहने दो। अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक दूसरा रहेगा